हेलो बच्चों, फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स इन्फो में। और बेटा, जिस तरीके से आपको पता है कि बैक टू बैक वीडियोस में अपलोड कर रहा हूं, क्लास 10th NCERT मैथमेटिक्स की, और आपको पूरा सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस इस चैनल पर मिल रहा है। तो आज की वीडियो शुरू करने से बेटे थोड़ी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल से आप स्टडी कैसे करें ताकि लाभ आपको ज़्यादा हो सके। मैं उस बारे में थोड़ी सी बात आपको बताना चाहता हूँ। बेटे, कभी भी किसी भी चैप्टर को आप पढ़ोगे मेरे चैनल से, तो सबसे बढ़िया तरीका है आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके ही उस चैनल को देखें, क्योंकि एक क्रमबद्ध तरीके से सीक्वेंस में मैंने वीडियोज़ को लगाया है कि प्रत्येक चैप्टर की जितनी वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में आपको 1 बाय 1 करके 1 2 3 करके आपको इजीली मिल जाएंगी। तो आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट और आपके चैप्टर का पूरा समझने में वो आपको बहुत मदद करेंगी। ठीक है, तो आपको एक चीज़ और मैं आपको बता दूं बेटे, कभी भी आप लोग तैयारी करें, चैनल पे मेरे बैठे हैं, वीडियो देखने बैठे हैं, क्लास 10 स्टूडेंट या 12 स्टूडेंट, तो एक बात ध्यान रखें, क्लास सभी लोग बेटे ये किताब NCERT की किताब जो है अपने पास जरूर रखें जब भी मेरी वीडियो देखें आप लोग, क्योंकि NCERT के सभी क्वेश्चन, सभी थ्योरम्स में कराता हूं आपके सामने। तो उसी तरीके से आप लोग जब किताब आपके हाथ में रहेगी तो आप आसानी से चीज़ों को समझ सकते हो। आपको पता चल जाएगा कौन से चैप्टर से कहाँ से क्या टॉपिक सर करा रहे हैं, तो आपको ईजिली वो चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए, आज का जो टॉपिक है, आज का जो काम है, उसको हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं, फिर अपना काम शुरू करते हैं। आज बेटे हमारे पास में प्रश्नावली जो है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्नावली आपके पास में 6.3 के सभी क्वेश्चंस को आज हम हल करेंगे बेटा। सारे क्वेश्चंस को हम हल करेंगे, 1 बाय 1 करके हम इसको हल करेंगे, और आप लोग देखिएगा बहुत आसान तरीके से समझ में आने शुरू हो जाएंगे। ये बेटा शुरू करते हैं जो आज का आपका काम है। प्रश्नावली 6.3 में आपके पास में वैसे तो 16 क्वेश्चंस हैं आपके पास में, मैं 16 के 16 को करने की टेक्निक आपको बताऊँगा 1 बाय 1 करके। तो शुरुआत जो हमें करनी है बेटा, वो करनी है क्वेश्चन नंबर 3 से, क्योंकि आप कहोगे सर जी पहला नंबर का क्वेश्चन, दूसरे नंबर का क्वेश्चन आपने क्यों नहीं कराया? क्योंकि जो मेरी बेटे पिछली जो वीडियो थी, वीडियो ये 6 है तो वो 5 की बात अगर हम करें तो उसमें जो मैंने बात की थी, जो कॉन्सेप्ट कराए था, जो चीज़ें बताई थी, उसी के साथ में एग्जांपल्स बताए थे मैंने, और जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अगर आपने वो पुरानी वीडियो, आपने जो वीडियो नंबर अगर 5 आपने अच्छे से देखी होगी, तो आपको ये जो चीज़ें हैं आपके पास में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से कर सकते हो। ठीक है, बात करते हैं हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 का स्टेटमेंट जो कि स्क्रीन पे भी आपको दिखाई देगा कुछ देर के लिए। समलंब ABCD है हमारे पास में, समलंब ABCD जिसमें AB समांतर है DC के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटे OC बराबर होगा OB बटे OD के। मतलब कहने की बात यह है कि हमें क्या कहा गया है, हमने कहा कि एक समलंब है मेरे पास में ABCD, तो मैं समलंब बना रहा हूँ ABCD, आपको पता है ये समलंब होता है ABC और आपके पास में D। उसमें कहा गया है बेटे, जो दिया है उसने हमारे पास में क्या दिया, क्या है उसको ज़रा लिख लें, क्योंकि इसका यूज़ हम पूरा करेंगे। जो हमें दिया है बेटा, वो दिया है उसने कि जो AB लाइन है, AB जो रेखा है वो समांतर है बेटे हमारे पास में CD के। इसका मतलब ये वाली जो लाइन है बेटे वो समांतर है इसके, और बाकी बात वो कर रहा है, सिद्ध क्या करवाना चाह रहा है उसको अभी हम देखेंगे। हमें सिद्ध जो करना है उसको भी थोड़ा दिमाग में रख लें, सिद्ध करना है। ठीक है, जो सिद्ध करना है उसको भी लिख लें। सिद्ध क्या करना है बेटा, सिद्ध कह रहा है हमारे पास में, सबसे पहले उसने कहा कि विकर्ण बना लीजिए। इसमें विकर्ण ये होंगे आपके पास में, एक विकर्ण ये बनेगा, एक विकर्ण ये बनेगा, जो कि आपस में कहाँ काटेंगे, O पॉइंट पे काटेंगे। इस पॉइंट को मैंने O कह दिया, तो वो प्रूफ हमारे से करवा रहा है। देखिए आप किताब में देखिएगा अपनी कि OA बटे आपके पास में OB, OA बटे OC, आपके पास में OA बटे OC बराबर होगा OB बटे OD आपके पास में। यानी कहने की बात ये है कि वो प्रूव करवा रहा है बेटे ये बटे ये बराबर ये बटे ये। अब आपको मैं थोड़ा सा याद दिला दूं, एक्सरसाइज 6.2 में भी ये क्वेश्चन था, लेकिन इसमें एक कंडीशन दी गई है। क्वेश्चन तो वहाँ के हिसाब से भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन दी गई है कि आप लोग त्रिभुज की समरूपता कसौटी का प्रयोग हमें करना है। अब त्रिभुज की समरूपता कसौटी क्या होती है, हमारे पास में कल हमने जो वीडियो अपलोड की थी बेटा, जो हमने आपको बताई थी कसौटियाँ, वीडियो नंबर 5 में हमने S भुजा भुजा भुजा, एंगल 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 आपके पास में, फिर आपके पास में SAS आपके पास में, और ASA, ये सारी की सारी कंडीशंस आपको मैंने बहुत अच्छे से वीडियो नंबर 5 में समझाई थी, जिनको हम बेटे
त्रिभुज की समरूपता की कसौटियाँ या फिर क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी कहते हैं। इनको आपको अच्छे से देख लेना जरूरी है, यानी कि वीडियो नंबर 5 को आप देख लीजिएगा। इसका लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो प्लेलिस्ट में भी उपलब्ध है, आप आसानी से देख करके समझ सकते हैं, क्योंकि इसका यूज़ करते हुए सवाल बहुत आसान हो जाते हैं। तो इनको करने के लिए हम बेटे बड़ी आसान तरीके से इसको हल करेंगे। इसमें हल इसको करने का तरीका बहुत आसान है। इस क्वेश्चन को अगर हम बात करें, थोड़ी सी बात करें हम, ओ ए कहाँ को है ज़रा देख लो। ये बेटे हमारे पास में ओ ए है, ठीक है, साथ ही साथ ओ बी है, ठीक है, और साथ ही साथ ओ सी है, और आपके पास में क्या है, ओ डी है। यानी कि हमें ऐसे दो त्रिभुज लेने होंगे जिनमें ये चारों भुजाएं आती हों, जिनमें चारों भुजाएं बेटे आती हों। और वो त्रिभुज मेरे पास में होंगे बेटे, त्रिभुज अगर मैं बात करूं ए ओ बी आपके पास में, तथा त्रिभुज आपके पास में डी ओ सी। कहाँ है ये डायग्राम में आप देख लीजिएगा। ए ओ बी इसका मतलब ये वाला त्रिभुज बेटा, जिसमें मैंने थोड़ा सा इसको डार्क किया है। और डी ओ सी का मतलब ये डी, ये वाला पॉइंट ओ है ना, तो डी ओ सी यानी कि ये वाला नीचे वाला। इन दोनों त्रिभुजों पे जब हम बात करेंगे तो हमारा प्रूफ आसानी से हो जाएगा। वो कैसे प्रूफ हो जाएगा कि हम सबसे पहले इन दोनों त्रिभुजों को बेटे समरूप दिखाएंगे। और समरूप दिखाने का तरीका हमारे पास, समरूप दिखाने की कसौटियाँ बेटे हमारे पास में 4 हैं। इन चारों में से जो भी कसौटी काम में आएगी वो हम इस्तेमाल कर लेंगे। और बहुत आसान इसको दिखाना है। जैसे मैं लिखता हूँ आपके सामने, ध्यान दीजिएगा बेटे। जो एंगल है ए ओ बी, इसका मतलब ये वाला जो एंगल है, अगर हम इस ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल की बात करें में हम लिखें, यानी कि ए ओ बी तथा डी ओ सी में हम बात करें, तो एंगल जो बेटे ये ए ओ बी जिसमें मैंने निशान बनाया है, वो बराबर होगा बी ओ डी के। एंगल हमारे पास में किसके, बी ओ डी के। क्योंकि अगर हमें दो त्रिभुजों को समरूप दिखाना है तो या तो एंगल या साइड्स में रिलेशन दिखाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या क्या चीज़ें इनमें कॉमन है, क्या क्या चीज़ें इनमें बराबर है, तभी आप लोगों को रास्ता मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में एक एंगल और है बेटे हमारे पास में। अगर इस एंगल की बात करें, वो एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता था बेटे कि अगर दो समांतर रेखाएं हों, उसको तिर्यक रेखा काटे, तो ये एंगल हमेशा इसके बराबर होता था, जो कि हिंदी में हम एकांतर कोण या फिर अंग्रेजी में अल्टरनेट एंगल इनको कहा जाता था। तो बेटे ये वाला कोण जो है वो इसके बराबर होगा। तो इसको लिख लीजिएगा, एंगल आपके पास में बी यानी कि बी ए ओ बराबर होगा बेटा एंगल हमारे पास में ओ सी डी के। अब आपको मैंने एक क्राइटेरिया बताया था बेटे, कल हमने कसौटी समझाई थी। अगर दो त्रिभुजों में दो एंगल भी बराबर हो जाए, इस वाली ये जो क्राइटेरिया था ए वाला, यानी कि ए समरूपता को हम ए समरूपता भी कहते थे। अगर दो एंगल भी बराबर हो जाते हैं तो तीसरे की दिखाने की आवश्यकता नहीं है। जब ये कोण बराबर है इसके, ये कोण बराबर है इसके, तो ये जो कोण है बेटे वो 100% बराबर होगा इसके। चाहे देख भी लो, ये भी वैसे एकांतर कोण बनेगा, लेकिन आप लिखने की आवश्यकता नहीं है। इनके कारण आपको लिखने पड़ेंगे। ऐसा क्यों है, ए ओ बी और बी ओ सी ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से हैं, शीर्षाभिमुख आपके पास में, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं, ये कोण आपके पास जब दो लाइनें एक दूसरे को काटते हैं तो ये कोण जो बनते हैं बेटे, ये वाले कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं आपके पास में, ठीक है। इसको अंग्रेजी में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं। और जो नीचे वाले कारण है, ये दोनों एंगल क्यों बराबर है, क्योंकि ये बेटे एकांतर कोण है। ये कौन से हैं, एकांतर कोण, ठीक है, एकांतर कोण, इस कारण। तो अगर हम बात करें ए समरूपता को लगा दें हम इसमें, यानी कि दूसरी क्राइटेरिया लगा दें, दूसरी कसौटी लगा दें, से जो है हमारे पास ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ त्रिभुज जो ए ओ बी है वो समरूप हो जाएगा। समरूपता का चिन्ह आपको पता है किसके, डी ओ सी के। और जब ये समरूप हो जाएंगे तो इससे आगे का जो स्टेप बनेगा इम्प्लाइज, हमें पता है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनकी भुजाएं समानुपाती होती हैं। ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, दो त्रिभुज अगर समरूप होंगे तो उनकी भुजाएं समानुपाती होंगी। कौन कौन सी भुजाएं समानुपाती होंगी बेटे, ध्यान दीजिएगा, इसी को देखने का तरीका है। जैसे ये कौन सा एंगल किसके बराबर है, ध्यान दीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये वाला, अगर ये एंगल 1 है तो ये 1 है, ये एंगल 2 है, ध्यान दीजिएगा, ये 2 है, और ये अगर 3 है तो ये वाला 3 है। तो बेटे एंगल्स के सामने वाली साइड समानुपाती होंगी। कैसे, कि जैसे 1 के सामने साइड कौन सी है आपके पास में, सबसे पहले बात करें 1 के सामने वाली साइड कौन सी है, ओ बी बटे, यहाँ पे 1 नंबर देखो, इसके सामने वाली ओ डी बराबर, ठीक है। फिर देख लीजिए आप, हमें जो प्रूव करना है ओ ए वाली साइड कौन सी है हमारे पास में,
ओ यानी कि 3 के सामने वाली साइड कौन सी है, ओ ए है, और 3 ही के सामने वाली साइड आपके पास में ओ सी है। तो यानी कि एक पैटर्न को फॉलो करना है बेटे प्रूव करने के लिए, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, मतलब ये मैंने क्या कहा इसको थोड़ा समझ ले कि एंगल मैंने इस तरीके से नंबर क्यों डाले इसमें। एंगल इस वजह से डाले क्योंकि संगत वाली बात होती है कि जैसे ये वाला कोण अगर इस कोण के बराबर है तो इसके सामने की भुजाएं समानुपाती होंगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी भुजा समानुपाती हो जाएगी, तो जो कोण बराबर है उनके सामने की भुजाएं ही आपको समानुपाती होती हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 4 का डायग्राम मैंने पहले ही बना दिया, स्टेटमेंट पढ़ के इसको करते हैं। हमारे पास में कहा गया है आकृति 3.3 से 6, जो कि आकृति बुक में आपकी बनाई है, मैंने बोर्ड पे बना दी, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, और कहा है उसने क्यू आर बटे क्यू एस बराबर है क्यू टी बटे पी आर के, यानी कि हमें जो दिया है उसको लिख लीजिए क्योंकि इसका हम यूज़ कर लेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे हैं। इसका क्या दिया है उन्होंने, जरा देखिए ध्यान से। क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर है आपके पास में किसके, क्यू टी अपॉन पी आर, क्यू टी अपॉन पी आर के। ठीक है, क्यू टी अपॉन पी आर के। और साथ ही साथ भाई साहब कह रहे हैं कि कोण 1 जो है, यानी कि ये जो 1 नंबर डाला है उसने, कोण 2 के बराबर है। ठीक है, तो हम लोगों को जो सिद्ध करना है, थोड़ा सा इसको भी लिख लीजिए यहाँ पे, सिद्ध क्या करना है ताकि पता रहे। सिद्ध करना है, सिद्ध हमें करना है बेटा, सिद्ध हमें करना है। देखिए बुक के अंदर अगर आप देखोगे या स्टेटमेंट सामने भी लिखी है कि त्रिभुज आपके पास में जो पी क्यू एस है, ट्रायंगल पी क्यू जो एस है वो समरूप दिखाना है त्रिभुज किसके आपके पास में, त्रिभुज टी क्यू आर, टी क्यू आर। अभी हमने सिर्फ क्वेश्चन लिखा है, उसमें क्या दिया है अभी तक कोई जिक्र हमने इसमें नहीं किया है कि हम कर क्या रहे हैं। बेटा इस क्यू को थोड़ा सा इधर लिख लीजिए, है ना। 2 त्रिभुजों को समरूप दिखाने के लिए बेटा हमारे पास 4 कसौटियाँ होती हैं, इन चारों में से कोई एक कसौटी इसमें फिट करेंगे हम और हमारा काम बन जाएगा। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि हमारे पास कौन कौन से त्रिभुजों को कह रहा है, पी क्यू एस, पी क्यू एस, यानी कि एक तो ये वाला त्रिभुज जो है, ये वाला, ठीक है, ये वाला त्रिभुज आपके पास में, और त्रिभुज टी क्यू आर, टी क्यू आर, टी क्यू आर, बड़े वाले त्रिभुज को इस छोटे वाले त्रिभुज के हमें समरूप दिखाना है। जो चीज़ दी है उसको लेकर के चलते हैं। सबसे पहली बात आपको मैं बता दूं इस क्वेश्चन के अंदर, चूंकि हमें बेटा क्या कहा गया है, चूंकि हल मैं कर रहा हूँ बेटा, हल कर रहा हूँ सवाल को, चूंकि हमें कहा गया है कि कोण 1 बेटा जो हमारे पास में है, कोण 1 वो कोण 2 के बराबर है। देखिए कोण 1 बराबर कोण 2 उसने दिया है, ये दिया है, देखो यहाँ दिया है, मैंने लिख दिया था, इसको आप लिख सकते हैं क्योंकि ये दिया है ना आपके पास में। अब जब ये दिया है, अगर हम बात करें त्रिभुज पी क्यू आर की, पी क्यू आर में आपके पास में जब ये कोण बराबर हैं, तो बेटा हमेशा ध्यान रखना है, जब कोई त्रिभुज आपके सामने ऐसा आ जाए जिसके सम्मुख कोण बराबर हों तो उसकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। छोटी कक्षा में आपने लाइन पढ़ी होगी, फिर भी बता रहा हूँ। त्रिभुज पी क्यू आर में अगर हम बात करें आपके पास में, जब कोण 1 बराबर कोण 2 है तो कोण 1 के सामने की भुजा पी आर बराबर होगी बेटा किसके, कोण आपके पास में 2 के सामने की भुजा कौन सी है, ये वाली है, पी क्यू के आपके पास में, क्योंकि हम त्रिभुज इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, पी क्यू के सामने की भुजा ये, 2 के सामने की भुजा ये भी बन रही है, लेकिन हम इस त्रिभुज की बात नहीं कर रहे, इस पूरे त्रिभुज की बात कर रहे हैं जिसपे मेरा चौक बेटे चल रहा है। ध्यान दीजिएगा इसको, है ना, ये वाले में आपके पास में। तो इजीली आपको ये समझ में आया होगा कि ये दोनों क्यों बराबर है, क्योंकि सामने के जो एंगल बराबर है तो भुजाएं बराबर होंगी। अब जो दूसरी चीज़ दी है उसको उठा लीजिए। अब हम बात करते हैं जो उसने दूसरी चीज़ दी है, हमें दिया बेटे क्यू आर बटे क्यू एस बराबर दिया है बेटे क्यू टी अपॉन पी आर के। अब बेटे इस पी आर की जगह मैं पी क्यू रख दूँ तो मेरा काम बनता दिखाई दे रहा है मुझे। क्यू आर बटे क्यू एस बराबर हो जाएगा क्यू टी अपॉन पी आर की जगह ये चीज़ लिख दो, क्या, पी क्यू, क्या रख दो बेटे, पी क्यू। ठीक है, अब ये चीज़ जब आ गई तो उसको बेटे इस चित्र के माध्यम से ध्यान से देखिएगा, आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। क्या है ये कि हमारे पास में क्यू आर बटे क्यू एस, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमें जो त्रिभुज दिखाने हैं समरूप, हमें पी क्यू एस और टी क्यू आर दिखाने हैं। बात उसी में चल रही है कि ये पूरी भुजा, यानी कि बड़े वाले त्रिभुज की भुजा तो छोटे वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा, छोटे वाले त्रिभुज कहाँ से कहाँ तक का है, यहाँ तक का है, तो बड़ा त्रिभुज यहाँ तक का है, तो बड़े की त्रिभुज यानी कि क्यू आर पूरी बटे ये छोटे वाली क्यू एस। बिल्कुल समझ में आ रही।
साथ ही साथ क्यू टी कहाँ बन रही है आपके पास में बेटे, क्यू टी ये पूरी भुजा यानी बड़े त्रिभुज की ये पूरे वाली भुजा, तो छोटे वाली त्रिभुज की कौन सी आनी चाहिए, ये इतनी आनी चाहिए, इनकी पी क्यू आनी चाहिए, बिल्कुल पी क्यू रखी है, बिल्कुल ठीक बात है। यानी कि ये दोनों भुजाएं समानुपातिक हैं, ये वाली भुजा इसके समानुपाती है। तो दो भुजाएं समानुपाती होगी तो इनके बीच का जो एंगल है, अगर इस वाली कंडीशन की बात करें, एस ए एस कसौटी की बात करें कि दो भुजाएं अगर समानुपाती हो जाती हैं तो उनके बीच का जो एंगल, क्योंकि जो बीच में आता है बीच वाला एंगल क्या बनेगा, ये क्यू जो है ये भी बराबर होना चाहिए, बिल्कुल बराबर है। क्यों बराबर है बेटा, ये क्यू तो दोनों त्रिभुजों में है, बड़े वाले त्रिभुज की बात करो छोटे वाले त्रिभुज की बात करो, क्यू तो उसमें है, यानी कि कोण क्यू बराबर कोण क्यू है ही है। तो हम क्या कह सकते हैं बेटे, एस ए एस समरूपता से जो आपके पास में ट्रायंगल है, कौन सा जो हमें प्रूव करना था, कौन सा पी क्यू एस, वो आपके पास में समरूप होगा ट्रायंगल आपके पास में टी क्यू आर के। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा टफ काम नहीं है। चलिए बेटा देखना, क्वेश्चन नंबर 5 का स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन नंबर 5 में डायग्राम इन्होंने बना के नहीं दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है डायग्राम नहीं बनाया है, तो हम उसकी लैंग्वेज पढ़ते हुए डायग्राम खुद बनाएंगे। क्या कहा गया है बेटा, देखिए कहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं, एक त्रिभुज बना लीजिए। सबसे पहले हमारे पास सिंपल सी बात हो, त्रिभुज पी क्यू आर आप बना लीजिए। स्टेटमेंट पढ़ते चलेंगे, क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे, क्वेश्चन हल करते चलेंगे। पी क्यू आर की भुजाओं, इसकी 3 भुजाएं हैं, कौन कौन सी भुजाओं की बात कर रहा है, पी क्यू की भुजाओं पी आर और क्यू आर। पी आर, एक तो पी आर और एक क्यू आर, ठीक है, इन दोनों भुजाओं की बात करता है। पर बिंदु क्रमशः एस एन टी है। एस एन टी का मतलब है इस पे हमारे पास में कोई पॉइंट बेटे एस है, और इस पर कोई पॉइंट हमारे पास में टी है, मान लिया हमने उसकी बात। आगे बेटा कह रहा है, ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैं भी बुक से ही पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी पढ़िए। इस प्रकार स्थित हैं कि कोण पी बराबर, पहले बना लीजिए इसको, हमने इसको आपस में मिला दिया और हमें जो दिया गया है उसको लिख लीजिए। ये बेटा दिया है, ठीक है, क्या दिया है उसको जरा ध्यान दीजिए। कहा गया है बेटा, उसमें क्वेश्चन में कहा गया कोण पी जो है बेटा, कोण पी मीन्स ये वाला ऊपर वाला जो कोण है वो हमारे पास में बराबर है कोण आर टी एस के, बराबर है कोण आर टी एस के। ये आर टी एस कहाँ है बेटे, आर टी एस यानी कि इस कोण के बराबर है, यानी कि ये वाला कोण बेटे इस कोण के बराबर है। स्थिति बिल्कुल सामने है और हमारे से जो सिद्ध करवाना चाहता है, तो हमें कह रहा है कि सिद्ध करना है त्रिभुज, लिख लीजिए, इसमें लिखना आवश्यक है ना, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना वो पता होना चाहिए। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करने में करना बेटा हमारे पास में जो त्रिभुज आर पी क्यू है, आर लिख लीजिए, त्रिभुज आर पी क्यू, आर पी क्यू मतलब कहाँ से कहाँ तक का, आर पी क्यू यानी कि बड़े वाला समरूप दिखाना है त्रिभुज किसके, आपके पास में छोटे वाला जो त्रिभुज बना है आर टी एस के, इस वाले के, ठीक है, आर टी एस। कोई ज़्यादा काम बड़ा नहीं है इसमें, बड़ा आसानी से इस काम को करेंगे, ठीक है। कैसे करते हैं बेटे, इन दोनों त्रिभुज में लेते हैं, हल करता हूं, देखो मैं ध्यान से देखिएगा। त्रिभुज पी आर पी क्यू तथा त्रिभुज आर टी एस में, इन दोनों की अगर हम बात करें क्या क्या चीज़ें कॉमन है उसको देख लीजिएगा। सबसे पहली बात तो उसने कहा है कि ये वाला कोण इसके बराबर है, यानी कि कोण P बेटे बराबर है हमारे पास में कोण RTS के। क्यों है, क्योंकि ये दिया है, ठीक है ना, क्योंकि समरूपता अगर दिखानी है तो चारों में से कोई एक कंडीशन बनेगी। आपके पास में जो 4 कंडीशन बेटे आपके पास में दी गई है उन चारों में से कोई एक कंडीशन बनेगी। एक कोण बराबर हो गया, और देख लीजिए कुछ काम इसमें बनता हो तो बिल्कुल बन रहा है आपके पास में कि कोण जो R है, कोण कौन सा बेटे R है, ये वाला जो कोण है वो तो दोनों में ही है, ये वाला कोण तो दोनों में ही है, तो कोण R बेटे कोण R के बराबर है आपके पास में इजीली। ये क्यों है, उभयनिष्ठ यानी कि दोनों में कॉमन है, इंग्लिश में लिख दो कॉमन है, कॉमन, ये कॉमन एंगल है, या फिर हिंदी में उभयनिष्ठ भी लिख सकते हैं। तो अगर 2 कोण बराबर हो गए तो बेटे ए समरूपता फिर वही आ जाएगी, तीनों कोण बराबर वाली, या फिर क्योंकि दूसरे नंबर की का दूसरा रूप हमारे पास में ए समरूपता भी कहते थे, या ए एक समरूपता कह दीजिए। समरूपता से क्या कंडीशन बनेगी, समरूपता से, ये बड़ा आसान क्वेश्चन था। हमारे पास दोनों त्रिभुज जो है आर पी क्यू समरूप हो जाएगा त्रिभुज आर टी एस के। तो ये आपके पास में क्वेश्चन नंबर 5 था। ये आसान क्वेश्चन था, वैसे आप लोग खुद कर सकते थे, गलती से मैंने करा दिया। चलो बेटा करते हैं क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का।
इसी एक्सरसाइज का छठा क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर के आए हैं। डायग्राम आपको दिया गया है किताब के अंदर, देखिएगा मैंने बोर्ड पे बना दिया, स्टेटमेंट सामने स्क्रीन पे लिखी मिलेगी कि हमारे पास में क्या गया, आकृति में यदि त्रिभुज, आपके पास में त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज की बात कर रहा है, त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम हो, ये चिन्ह किसका होता है, सर्वांगसमता का, किसके, त्रिभुज आपके पास में ए सी डी के, बिल्कुल ठीक है, ये हम लोगों को दिया है, ये क्या है, ये दिया है, इसको लिख लीजिए यहाँ पे, ये हमें दिया है, ठीक है ना। तो हम लोगों को जो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बेटा, वो हम लोगों को सिद्ध करना है कि त्रिभुज जो आपके पास में ए डी ई होगा, त्रिभुज ए डी जो आपके पास में ई होगा, ए डी ई यानी कि ऊपर वाला त्रिभुज जो है जिसमें मैंने थोड़ा मार्कर चलाया है, वो समरूप दिखाना है मेरे को त्रिभुज आपके पास में ए बी सी के, यानी कि पूरे बड़े त्रिभुज के। ये छोटे वाला जो त्रिभुज बेटे है ए डी ई, जिसमें मैं चौक चल रही है, ए डी ई ये वाला त्रिभुज जो है बेटा, ये हम लोगों को समरूप दिखाना है इस बड़े वाले त्रिभुज की। कंडीशन दी गई है कि हमारे पास में ए बी ई का मतलब है ए बी ई यानी कि ये वाला ए बी ई। थोड़ा सा देखिएगा, जब आप पेन कॉपी पे अपने आप करके देखेंगे ना तो डायग्राम समझ में आना शुरू हो जाएगा। आप लोग साथ साथ पेन चलाएं अपने, जब क्वेश्चन को सॉल्व करें तब आप देखें इसके हिसाब से ए बी कहाँ है, ए सी डी कहाँ है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। जब पेन चलाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन से त्रिभुज हैं। दी गई कंडीशन से ही हम लोगों को प्रूव करना है। ये हल करते हैं, बहुत आसान तरीके से सवाल को हल करेंगे बेटे। किस तरीके से हल करेंगे, देखो हल मैं कर रहा हूँ यहाँ, बहुत आसान है, ठीक है। चूंकि हमें क्या कहा गया है, देखिए चूंकि हमें जो दिया गया है ट्राइंगल आपके पास में बेटा ए बी ई जो है, ध्यान दीजिए, वो सर्वांगसम दिया गया है ट्राइंगल ए सी डी के। सर्वांगसमता का मतलब क्या होता है, सर्वांगसम का मतलब सारे अंग समान, आपको पता है सारे अंग समान का मतलब तो प्रत्येक अंग जो है इस त्रिभुज के बराबर होगा। तो जो जो बराबर होगा बेटा उसको फटाफट लिख लीजिए, अभी समझ में आएगा। हमारे पास में ए बी ई में क्या क्या बराबर होगा और ए सी डी में क्या क्या बराबर होगा आपके पास में, ठीक है। तो ए बी बराबर बेटे हो जाएगा, यानी कि ये वाली जो साइड है इधर वाली वो ए सी के बराबर हो जाएगी क्योंकि सर्वांगसम। दूसरी चीज़ क्या होगी, ए ई जो है वो बेटा हमारे पास में वो बराबर हो जाएगी, ए ई जो है वो बराबर हो जाएगी आपके पास में किसके, ए डी के बराबर हो जाएगी, किसके, ए डी के। बेटे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो सर्वांगसम का मतलब सारे अंग समान, तो ये दो भुजाएं तो बराबर होंगी। इसमें आप देखिएगा जब आप पेन से इस डायग्राम को बनाओगे और फिर देखना इसमें खींच करके आप लोग पेन से कि कौन कौन सी साइड इसकी बराबर होंगी, ठीक है। आप इसके बाद में क्या होगा, अगर हम बात करें, अगर हम इस वाली कंडीशन को उठाएं बेटे, ए बी बटे मैं ए सी कर लूँ तो एक के बराबर हो जाएगा क्योंकि इसको मैं इसके बटे में लेके आ रहा हूँ, ठीक है। साथ ही साथ अगर इस वाली कंडीशन को उठाऊँ तो बेटे ए ई बटे ए डी वो भी एक हो जाएगा हमारे पास में। जब ये दोनों एक एक के बराबर हैं तो हम इसके इन दोनों को बराबर रख सकते हैं कि ए बी बटे ए सी बराबर हो जाएगा आपके पास में ए ई बटे ए डी। यानी इसको आप डायग्राम में चेक कीजिए कहाँ कहाँ बनाइए, ए बी बटे ए सी बराबर होगा ए ई बटे ए डी। तो यानी दोनों त्रिभुजों को अगर हम अलग अलग करने की प्रयास करें तो अब बेटे ए बी बटे इस वाले ए ई को नीचे ले आओ आप लोग, बराबर ए सी बटे ए डी यहाँ ले आओ। अब ध्यान दो बेटे कि ये बटे ये ए बी बटे ए डी बराबर है ए सी बटे ए ई के, और साथ ही साथ दो भुजाएं समानुपाती हो गई और उनके बीच का अंतर्गत जो कोण है, ये वाला कोण तो कॉमन है ही है, तथा हम लिख सकते हैं बेटे कोण ए बराबर तो कोण ए है ही है, वजह क्योंकि उभयनिष्ठ कोण है दोनों में। अब हम इस समरूपता से, इस वाली समरूपता से एस वाली समरूपता से कह सकते हैं, जो हमें प्रूव करना है बेटा कि दोनों ट्रायंगल जो है हमारे पास में, ये जो प्रूव करना था, दोनों ट्रायंगल हमारे पास में समरूप होंगे। आप इजीली इसको कर सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, मैं अभी भी कह रहा हूँ बेटे, साथ साथ जब इसको आप खुद अपने हाथ से पेन बना करके डायग्राम बनाओगे, उसमें इन त्रिभुज या इन आकृतियों के हिसाब से जब आप अपने आप को इसमें घुसाने की कोशिश करोगे तब आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। बात करते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है, थोड़ा सा आपको पढ़ना होगा। डायग्राम दिया है, मैं डायग्राम बना देता हूँ इसका। तो बेटे बुक से देखिएगा, स्टेटमेंट वैसे सामने भी लिखी है, मैं डायग्राम बना चुका हूँ, आप लोग बुक से देखिए। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ूंगा तो उससे क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा आपके सामने। क्या है, क्या कहा गया, उसने कहा आकृति में त्रिभुज एबीसी के शीर्ष लंब, शीर्ष लंब क्या होता है,
अगर कोई त्रिभुज हो बेटा, उसके शीर्ष से नीचे वाली भुजा पे अगर हम लंब डाल दें, लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण, इसका मतलब ये वाला कोण बेटे हमारे पास में 90 का दिया है, ठीक है। उसने कहा कि शीर्ष लंब AD और AE, ये देखो एक तो AD है, ये भी 90 का बनेगा, एक AE है आपके पास में, दोनों के दोनों शीर्ष लंब उसने बोले हैं, ठीक है, लंब हैं जो आप परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि जहां ही काट रहे हैं बेटा, इस वाले पॉइंट को उसने क्या कहा, P कहा, ठीक है। और P कहने के बाद में कहा है कि निम्नलिखित को दर्शाइए। इसमें हमारे पास में 4 पार्ट वो प्रूफ हमारे से करवा रहा है। सबसे पहले पार्ट में क्या कहा गया है, AEP, ये वाला पॉइंट P है, AEP का मतलब ये वाला त्रिभुज जिसको हम बात कर रहे हैं, ये समरूप दिखाना है CDP के, CDP के। बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है, आप खुद भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो बेटे, इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल को समरूप दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात हमें दिखाना है, सिर्फ 2 कोण दिखा दीजिए किसी तरीके से। क्योंकि ये 90 है तो बेटे ये भी 90 होगा, तो एक कोण तो इसके बराबर हो ही गया ये वाला, ठीक है, 90-90, क्योंकि इसमें ये भी 90 है और ये भी 90 है, तो ये पहला कोण बराबर हो गया, एक कोण बराबर हो गया आपके पास में। साथ ही साथ ये वाला कोण बेटा हमारे पास बराबर होगा इसके। क्यों होगा? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण की बात हम कर रहे हैं। शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं? अगर आपके पास 2 लाइन ऐसे काटे तो ये वाला कोण इसके बराबर होता है, ये वाला इसके, इनको वर्टिकली अपोजिट या फिर शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है। तो बेटे जब 2 कोण हमने इसमें बराबर दिखा दी, ये कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, तो ए समरूपता से तो ये क्लियर हो गया ना, ये ए समरूपता से हमारे पास में क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों के दोनों क्या हैं, समरूप हैं। मैंने आपको समझा दिया, सिर्फ आपको लिखना है। आपको क्या करना है, सिर्फ लिखना है कि कौन कौन से कोण बराबर हैं और साथ में कौन सी कसौटी आपने लगाई, वो आपको इसमें लिख करके आप इजीली बता दोगे। तो पहला पार्ट हमने प्रूव कर दिया डायग्राम के माध्यम से। दूसरे वाले में क्या करना है, दूसरे वाले को पहचानिए, दूसरे वाले को पहचान लीजिए आपके पास में कहाँ कहाँ है। सबसे पहले इसको देख लीजिए कहाँ है, ABD यानी कि ये बड़े वाला ABD, ठीक है। दिखाना है मेरे को CBE के, इसमें भी कोई समस्या वाली बात नहीं, इसके दिखाना है। उसमें भी 2 एंगल दिखा दीजिए। कैसे? इन दोनों त्रिभुज के अंदर बेटे ये वाला कोण 90 है, ठीक है। किस वाले त्रिभुज में अगर हम बात करें, त्रिभुज अगर हमारे पास में ABD की बात करें हम, ABD, इसमें ये वाला 90 बनेगा, इसमें ये वाला 90 बनेगा। एक कोण तो बराबर बेटे ये हो गया, ये कोण हो गया इसके बराबर, दोनों त्रिभुजों की अगर हम बात करें। एक कोण और दिखाना है, वो बिल्कुल साफ दिख रहा है आप लोगों के, कोण B जो है वो दोनों में कॉमन है। B कोण जो है वो दोनों में बेटे क्या है, कॉमन है। और जब दोनों में कॉमन है तो एक कोण तो बेटे ये बराबर हो गया, एक कोण ये बराबर है ही, तो ये भी हमारे पास में AA समरूपता से समरूप दिखा दिया जाएगा। इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोगों को सिर्फ इसमें लिखना है कि आपको क्या करना है, बस सिर्फ ये देखना है कि कौन सी कसौटी या कौन से क्राइटेरिया इसमें समरूपता का लग रहा है, ठीक है। बाकी बचे 2, वो भी आप इजीली इसमें देख करके आसानी से, उनमें भी यही कंडीशन लगेगी, ए समरूपता आप लोग देखिएगा बैठ के तो आसानी से समझ में आएगा। इतना टफ क्वेश्चन ये नहीं है आपके पास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि इसमें आप अपने आप कर सकते हो उसको, थोड़ा सा मिलजुल के सारे क्वेश्चन आराम से हल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है बेटा वो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप अपने आप कर सकते हैं उसको। मैं 8 आपको करा देता हूँ क्योंकि उसका डायग्राम भी नहीं है। 9 आप अपने आप ट्राई करना, नहीं हुआ तो आप थोड़ा सा बता सकते हैं कमेंट में भी कि आपको दिक्कत क्या आई, ठीक है। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, पहले उसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, समांतर चतुर्भुज है ABCD। एक समांतर चतुर्भुज हम इस तरीके से बना लेते हैं बेटे, ABCD, थोड़ा छोटा बना लो, ABCD, ABC और आपके पास में D। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है कि बढ़ाई गई एक भुजा हमारे पास में AD जो है उसने बढ़ा ली। बढ़ाने का मतलब थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल लो, इधर की तरफ, ठीक है। बढ़ाने के बाद में इस पर बिंदु एक E ले लिया इसने कहीं पे, यहाँ पे हमने कह लिया कि इसके बिंदु क्या है, E है, ठीक है, E है। तो BE क्या बनेगा, BE हमारे पास में बनेगा बेटे ये वाला ऐसे, ठीक है। BE CD को F पॉइंट पे कट करेगी, ये CD है तो इसको किस पॉइंट पे कट करेगी, वाला पॉइंट हो जाएगा F आपके पास में, F पे कट करेगी, जो कि जैसे कि वो लैंग्वेज कह रहा है मैं उसी तरीके से बनाता जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में बेटे कहा है दर्शाइए कि, सिद्ध करना है कि ट्राइंगल जो आपके पास में कौन सा ABE है, ABE है, ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है वो समरूप मेरे को दिखाना है। ट्रायंगल आपके पास में कौन से वाला, CFB के मतलब है CFB के, इस वाले के समरूप दिखाना है। बड़ी ज़्यादा कुछ कठिन बात नहीं है हम लोगों को इसको सिद्ध करने के लिए, फटाफट लिखेंगे इसमें हम
कि इसी में ले लो, इन दोनों त्रिभुजों में, कौन कौन से में, त्रिभुज ए बी ई तथा जो त्रिभुज आपके पास में सी एफ बी है। सी एफ बी में क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको बताता हूँ बेटे। कोण ए जो है ना वो कोण आपके पास में सी के बराबर होगा, कोण ए बराबर होगा कोण सी के। आप कहोगे क्यों? क्योंकि आपको एक चीज़ प्रॉपर्टी पता है, छोटी क्लास में आपने चतुर्भुज पढ़ा होगा कि समांतर चतुर्भुज के जो आपके पास में समांतर चतुर्भुज अगर हम ले कोई भी इस तरीके से, तो उसके जो आमने सामने कोण होते हैं बेटे हमेशा बराबर होते हैं। तो इनका जो कारण आप लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, यहाँ लिख सकते हैं समांतर, ठीक है, चतुर्भुज के सम्मुख, ठीक है, कोण आपके पास में ये इसका कारण आप दे सकते हैं। एक कोण आपके पास में बराबर हो गया। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कोण ए बी ई यानी कि इस वाले में, और सी एफ बी में, ठीक बात है। अब आपको ध्यान दीजिए बेटे, ये जो कोण है और ये जो कोण है ये बराबर होंगे, बिल्कुल बराबर हो, क्योंकि आपके पास में जब दो समांतर रेखाएं होती है उसको कोई तिर्यक रेखा काटती है तो ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, जिसको हम एकांतर कोण कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं कोण हमारे पास में ए बी ई बराबर हो जाएगा कोण किसके, बी एफ सी। बी थोड़ा सा इसको उधर लिख लो, चलो कोई बात नहीं। कोण आपके पास में ए बी ई बराबर होगा कोण बी एफ सी। क्यों बराबर होगा? एकांतर कोण है, इसका कारण भी आप लिख सकते हो एकांतर कोण है। बस दो कोण आपने दिखा दिए, ए समरूपता त्रिभुज के अंदर हमारे पास में दो कोण आपने दिखा दिए। कोण ए कसौटी जो क्या कहती है, ए के त्रिभुज जो दोनों होंगे बेटे वो क्या होंगे, समरूप हो गए। यानी आपके पास में त्रिभुज ए बी ई समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज आपके पास में सी एफ बी के। तो ये आपको बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 की थोड़ी सी लैंग्वेज, थोड़ा क्वेश्चन को घुमा के दिया है। उस लैंग्वेज से पहले डायग्राम अगर बन जाएगा तो आपके पास में क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो पहले मैं आपके सामने क्या करता हूँ कि लैंग्वेज से क्वेश्चन बना के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। पहले ही डायग्राम में नहीं बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए क्या कहा है। लैंग्वेज पढ़ते रहेंगे और सवाल को हल करते रहेंगे। लैंग्वेज सामने भी आपके सामने स्क्रीन पर लिखी है, और साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा बेटा, उसने कहा है सी डी और जी एच कोण ए सी बी देख लीजिए। मैंने दो ट्रायंगल पहले ही बना लिए क्योंकि इसमें बनाने पड़ेंगे, आप लोग जब पढ़ लेंगे क्वेश्चन को तो आपको समझ में आ जाएगा। ए सी बी का संधि भाजक उसने बोला है एक इस तरीके से लाइन, और इस पॉइंट को बोला उसने डी, ध्यान दीजिए, ठीक है। साथ ही साथ ई जी एफ ऐसे संधि भाजक हैं, इसका संधि जी एच, ये वाला जो है हमारे पास में ये है जी एच, ये संधि भाजक। संधि भाजक का मतलब क्या होता है कि इस कोण को दो हिस्सों में काट रहा है, वो जितना ये है उतना ही ये है, और जितना आपके पास में इस वाले कोण में भी जितना ये वाला हिस्सा उतना ही ये वाला हिस्सा। उसने कहा संधि भाजक जो कहा ना, संधि भाजक है, किंतु डी और एच कर्म से त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और ई एच पर स्थित है। मैंने पहले ही बना लिए थे ये आप लोगों के सामने। देखो ए बी पर तो आपके पास में डी है और आपके पास में एफ ई पर हमारे पास में एच है, क्योंकि आपको इसमें क्वेश्चन में लैंग्वेज जो दी गई है वो थोड़ी सी उल्टी दे दी गई। पहले वो ट्रायंगल बनवाने चाहिए थे, उसके बाद बताना चाहिए था, लेकिन क्या किया उन्होंने, पहले बातें बनाई उसके बाद में ये काम करवाया। कोई बात नहीं, हमने भी ऐसे ही कर लिया। यही इसका डायग्राम बनेगा। उसके बाद में मैं प्रूफ क्या करना उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि त्रिभुज जो हम आपके पास में दिया है हमें, या क्या है निकाल लीजिए उसको, कि त्रिभुज बेटे जो ए बी सी है वो समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के वो समरूप है। और हमारे से 3 पार्ट वो प्रूव करवा रहा है। बात करते हैं इसको प्रूव करने की, हल करते हैं सबसे पहले हम लोग, बीच में अपने आप सारे पार्ट हल हो जाएंगे। हमें दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप दिया है त्रिभुज किसके, एफ ई जी के। जब समरूप दिया है तो कहने की बात यह है कि कोण सारे बराबर होंगे और साथ ही साथ भुजाएं भी अनुपातिक होंगी। भुजाएं अनुपातिक होने का मतलब क्या है बेटे, ए बी बटे इस वाले की है भुजा एफ ई, यानी कि ए बी बटे, ध्यान दीजिएगा मैं जो लिख रहा हूँ, ए बी बटे एफ ई बराबर होगा आपके पास में ए सी बटे, ठीक है, ए सी बटे उस वाले साइड की कौन सी साइड, एफ जी, और बराबर होगा आपके पास में बी सी बटे बी सी, यानी कि ये वाली भुजा बटे ई जी। ये हमें दिया है। साथ ही साथ कोण भी बराबर होंगे, कि कोण ए बराबर होगा बेटे किसके, कोण एफ के, यानी कि ये कोण इसके बराबर होना चाहिए, और कोण बी बराबर हो जाएगा आपके पास में किसके, कोण
ई के, और साथ ही साथ बेटे कोण जो हमारे पास में सी होगा वो कोण जी के। अब ये जो मटेरियल आपके पास में अवेलेबल है ना, इससे सारे पार्ट बहुत फटाफट प्रूफ होंगे, जो कि मैं आपके सामने अभी कर रहा हूँ। सबसे पहली बात, ठीक है, सबसे पहली बात हम लोगों को प्रूव करना है सी डी बटे जी एच, सी डी बटे जी एच और ए सी बटे एफ जी। अब इसमें देखिए ए सी बटे एफ जी तो है ही है, ए सी बटे एफ जी तो हमें दिया है। हम लोगों को सी डी कहाँ दिया गया है, सी डी ये, ठीक है, सी डी बटे जी एच, यानी कि बटे ये आपको लेना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा बेटा, इसके लिए हमें ये जो चीज़ है ये, ठीक है, और ये वाला जो ट्रायंगल है इसको समरूप दिखाएंगे। तो चलिए बेटे इसको प्रूव करने के लिए हम काम करते हैं। देखो हम क्या करते हैं बेटे, हमारे पास में कि त्रिभुज जो आपके पास में दिया गया है ट्रायंगल, मैं प्रूव कर रहा हूँ ए डी सी, यानी कि इस वाले की, और बेटे मैं बात करता हूँ इस वाले की, तथा त्रिभुज आपके पास में बेटा कौन सी, एफ एच जी में, एफ एच जी में आपके पास में, एफ एच जी के अंदर आपके पास, ठीक है। क्या क्या चीज़ें कॉमन है इनमें, कोण ए बराबर है कोण एफ के, क्योंकि ये कोण इसके बराबर होगा ही होगा, ये तो दिया है, क्योंकि त्रिभुज समरूप हैं तो बराबर होंगे ही होंगे। साथ ही साथ बेटे एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ध्यान दीजिए, वो थोड़ा सा करेंगे अभी। कोण सी जो है बेटा वो कोण किसके बराबर है, कोण जी के बराबर। लेकिन अगर इनके बटे 2 कर दूं मैं, बटे 2 का मतलब है इसका भी आधा हिस्सा कर दिया तो ये वाला कोण आ जाएगा इधर वाला, और इधर वाला कोण आ जाएगा आपके पास में। तो इसको क्या लिखा जाएगा आपके पास में, कोण सी का आधा क्या होगा, ए सी डी, तो लिखेंगे कोण ए सी डी बराबर हो जाएगा, जी का आधा क्या बनेगा, जी का आधा बनेगा एफ जी एच, कोण एफ जी एच, हो गया काम। ये कोण बराबर है और ये कोण बराबर है, तो इसका मतलब इन दोनों त्रिभुजों में, इस वाले में और इस वाले में बेटे ये वाला कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है। तो फिर हमारे पास जो हमारी अब तक लगती आ रही है ए समरूपता, उसके तो बेटे ए समरूपता से हमारे पास में दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल बेटे समरूप हो जाएंगे। और अगर ये समरूप हो जाएंगे, अगर ये दोनों समरूप हो गए हमारे पास में, तो क्या होगा, देखिए मैं ऊपर थोड़ा सा बता देता हूँ आपको यहाँ पे। जब ये दोनों ट्रायंगल समरूप होंगे तो इनकी संगत भुजाएं अनुपाती होंगे, क्या हो जाएगा, ए डी बटे, यानी कि ये वाली बटे एफ जी, ए डी बटे एफ एच बराबर होगा, ए डी बटे एफ एच बराबर होगा आपके पास में किसके, ए सी बटे एफ जी बराबर होगा आपके पास में, तीसरी भुजा कौन सी बची बेटा, डी सी बटे आपके पास में जी एच, डी सी बटे जी एच। अब अगर इस वाले पार्ट को देखा जाए, इसको उठा लिया जाए, तो पहला पार्ट प्रूफ हो गया। देखिए आप, ए सी बटे एफ जी बराबर है डी सी बटे जी एच, तो पहले वाला पार्ट आसानी से प्रूफ हो गया। कहने की बात यह है। बात करते हैं दूसरे ट्रायंगल, दूसरे पार्ट की, कि डी सी बी ये वाला ट्रायंगल और एच जी ई, यानी कि ये वाला ट्रायंगल आपको क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है। बेटे जैसे मैंने ये ट्रायंगल समरूप दिखाया ना, दोनों अभी जो दिखाए ये वाले, सेम तरीके से आप इनको दिखा सकते हो, क्योंकि वही कंडीशन में है कि कोण बी बराबर है कोण ई के, और इस कोण का आप आधा हिस्सा बराबर है इसके आपके पास में, तो वो भी ए समरूपता से आप आसानी से दिखा सकते हो। सिमिलरली और उसी तरीके से बेटे हमारे पास तीसरा पार्ट भी आप आसानी से प्रूव कर सकते हो। चाहे आप देख लीजिए डी सी ए ये वाला ट्रायंगल दिखाना है समरूप, ए जी एफ ये तो हम कर ही चुके, तीसरा पार्ट हमने पहले ही प्रूव कर दिया था, दूसरा उसी तरीके से कर देंगे, और हमारे पास ये अनुपातिक हमने इन दोनों को समरूप दिखाने के बाद प्रूफ कर दिया। तो अभी के साथ में होता कन्फ्यूजन इन क्वेश्चंस को लेकर के, जब बचपन में हम करते थे क्वेश्चन तब हम लोगों को प्रॉब्लम होती थी, लेकिन जितना आप इसमें पेन और पेपर और डायग्राम का इस्तेमाल करोगे, समझ करके करोगे, तो ये क्वेश्चंस उतने ही आसान लगने शुरू हो जाएंगे और इनके कॉन्सेप्ट जो है आपके दिमाग में बहुत अच्छे से आ जाएंगे। तो चलिए इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं करने। नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 11 की। 11 नंबर जो सवाल है, आप लोग उसकी लैंग्वेज जब पढ़ोगे तो ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है, आप लोग उसको पढ़िए, डायग्राम बनाइए, और आप जो कसौटियाँ हमने बताई उसको यूज़ करने का प्रयास कीजिए। मात्र 2 लाइन का सवाल है, इसलिए मैं उसको कर नहीं रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 पे मैं पहुँच रहा हूँ। 11 आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि आप लोग भी थोड़ा प्रयास कीजिएगा तो आपको और अच्छा महसूस होगा कि हाँ कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, क्या उसने कहा है। ठीक है, बुक में आप लोग देखिए जाए, स्क्रीन पर आपके स्टेटमेंट भी होगा। कहा गया है हमारे पास में एक डायग्राम दिया है उसने 6.41, देखिए लिखा है, देखिए आकृति 6.41।
त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं, मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी बी सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू क्यू आर माध्यिका पी एम के समानुपाती हैं तो दर्शाइए। कि बहुत आसान सवाल है। हम लोग सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज मेरे पास में बेटे आया ए बी सी, ए बी और सी, ठीक है। और दूसरा त्रिभुज मेरे पास में आया बेटा ये ऐसे करके पी क्यू और आर, और इनकी माध्यिकाओं का भी जिक्र कर रहा है। इसमें जो माध्यिका है बेटा हमारे पास में वो ए डी है, और इसमें जो माध्यिका है हमारे पास में बेटा वो कितनी है, वो उसने कहा है पी एम, यानी कि ये वाला पॉइंट उसने एम दिया है। माध्यिका को आपको समझ लेना जरूरी है। माध्यिका होती क्या है? माध्यिका एक ऐसी रेखा होती है त्रिभुज के अंदर जो सामने वाली भुजाओं को समान दो भागों में विभाजित करती है। कहने की बात जितना बी डी होगा उतना ही डी सी होगा आपके पास में। इसी तरीके से इस त्रिभुज में भी जितना क्यू एम होगा उतना ही एम आर होगा आपके पास में। तो माध्यिका की खास बात ये होती है आपके पास में। तो हम लोगों को उसने कहा है कि इसके अंदर प्रूव करके दिखाना है कि त्रिभुज बेटे जो हमारे पास में ए बी सी है, ठीक है, जो त्रिभुज आपके पास में ए बी सी है और पी क्यू आर जो है वो समरूप है। ये हमको प्रूव करना है कि त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसने जो दिया है ना उसने उसी काम करवा दिया हमारा पूरा का पूरा। उसने कहा है कि भुजाएं जो दी गई हैं, भुजा आपके पास में जो दी गई हैं ए बी बी सी ए डी आपके पास में समानुपाती हैं किसके? पी क्यू, यानी कि ए बी बी सी और साथ ही साथ उसकी माध्यिका ए डी। देखिए पढ़िए, समानुपाती हैं किसकी? दूसरे त्रिभुज की भुजाएं आपके पास में किसके? पी क्यू, हमने लिख चुके पहले ही, क्यू आर, और आपके पास में ए डी किसके होगा फिर? पी एम के। तो इस कंडीशन का यूज करके बेटा हम लोगों को प्रूव करना है दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। ठीक, इसको जब हम हल करेंगे बेटा तो इसको लेके चलते हैं, हल करते हैं। देखो ध्यान से कि ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी सी बटे क्यू आर बराबर है ए डी बटे पी एम के। बहुत आसान है ये चीज़। तो अगर बेटे एक काम कर लें हम लोग, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ए बी बटे पी क्यू को रखें जोगा तुम, इस बी सी का आधा कर लें, बी सी बटे 2, ऐसे क्यू आर का भी आधा कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी अनुपात आपका समान ही रहेगा अगर आप कर सकते हैं ये। ठीक है, आपके पास में हमने दोनों को क्या कर लिया? आधा। आधा करने के बाद क्या होगा बेटा? ए बी बटे पी क्यू बराबर हो जाएगा बी सी का आधा कितना बनेगा? ये चाहे तो डी सी लिख लो या लिख लो, आप लिखो बी डी बटे क्यू एम बराबर हो जाएगा आपके पास में ए डी बटे पी एम। और इस कंडीशन को अगर हम इन दोनों त्रिभुजों में यूज करें, कौन कौन सो में? ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी तथा पी क्यू एम, पी क्यू एम, त्रिभुज कौन से में? पी क्यू एम में अगर हम बात करें तो इनकी भुजाएं समानुपाती बन रही है कि ये बटे ये। देखो ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी डी बटे क्यू एम, बी डी बटे क्यू एम, ए डी बटे पी एम, ए डी बटे पी एम। तो इसका मतलब हमारे पास में त्रिभुज जो ए बी डी है वो समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू एम के। ठीक बात है, हमने इन दोनों को क्या कर दिया बेटे? प्रूव कर दिया समरूप। और अगर हमारे पास में दोनों समरूप हैं तब हम क्या लिख सकते हैं बेटा? समरूप होने का मतलब तो कोण बी बराबर होगा किसके? कोण क्यू के। कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के। बिल्कुल ठीक बात है, कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के। और अब बात कीजिए, देखो थोड़ी सी मैं आपको एक बात और बता दूं, चूंकि ए बी बटे बराबर है पी क्यू के बराबर किसके है? बी सी बटे क्यू आर के। ये कहाँ से आया? ये दिया गया है ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी सी बटे क्यू आर के। और साथ ही साथ बेटे दो भुजाएं तो हो गई समानुपाती और उनके बीच का अंतर्गत कोण हो गया बराबर। तो यानी कि एस ए एस समरूपता से ये दोनों के दोनों त्रिभुज जो हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। चाहे आप देख लीजिएगा इसको। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास में डायग्राम नहीं है, पहले डायग्राम बनाएंगे पढ़ करके। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या है कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है। सबसे पहले एक त्रिभुज ए बी सी बना लीजिए। ये मैंने त्रिभुज ए बी सी आपके सामने बना लिया, ए बी और सी। ए बी सी कहा गया है और कहा गया है, उसने कहा है कि भुजा बी सी पर एक बिंदु डी है। भुजा बी सी पर एक बिंदु हमने यहाँ पे डी ले लिया, बिंदु डी है, इस प्रकार स्थित है कि ए डी सी, ए डी सी का मतलब ये वाला जो कोण है, ए डी सी बराबर है बी ए सी के, बी ए सी के, किसके? बी ए सी, यानी कि बी ए सी का मतलब है इस पूरे कोण के बराबर है। ठीक है,
लिख लीजिए, इस चीज़ को लिखना आवश्यक है। एंगल ए डी सी बराबर है एंगल बी ए सी के। ये हम लोगों को दिया है, ठीक है, ये क्या है, दिया है हम लोगों को 13वें क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। और हमारे से सिद्ध क्या करवा रहा है, ध्यान दीजिए, हमें सिद्ध करवा रहा है बेटा, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बेटा, हमें सिद्ध करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं। AC का वर्ग बराबर होगा आपके इसमें CB गुणे BD, CB गुणे आपके पास में CD, CB गुणे CD, ये हम लोगों को प्रूव करना है। तो बेटे जब इसको हम हल करेंगे, हल करने के लिए क्या करना होगा इसका, हम लोग दो त्रिभुजों की बात करेंगे। त्रिभुज आपके पास में ABC, ठीक है, तथा आपके पास में दो त्रिभुज बनेंगे, त्रिभुज आपके पास में ADC। ये कहाँ कहाँ है मैं आपको बता देता हूँ, उसको मैंने क्यों किया, क्योंकि हम लोगों को ये प्रूव करना तो यही लेना पड़ेगा। ABC त्रिभुज हमारे पास कौन सा, ABC, और त्रिभुज ये वाला ADC, यानी कि जो हाफ पार्ट है। इन दोनों में जो जो चीज़ें बराबर बेटे वो लिख लीजिए। सबसे पहली बात तो समझ में आ रही है कि कोण आपके पास में जो ADC है वो बराबर कोण BAC के है, क्योंकि ये दिया ही है आपके पास में, क्या है ये, दिया है, ये क्या है बेटा, दिया है आपके पास में। साथ ही साथ बेटे कोण C बराबर कोण C क्या है कि उभयनिष्ठ कोण है, वो कोण इसके अंदर भी है, वो इस बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर भी, छोटे वाले ट्रायंगल में भी C कोण है आपके पास में और बड़े वाले में भी है। तो बेटे दो कोण बराबर हो गए। दो कोण बराबर होने का मतलब ये है कि जो त्रिभुज हमारे पास में ABC है ना, वो बेटे हमारे पास समरूप हो गया त्रिभुज ADC के, और किस वजह से, AA समरूपता से, AA समरूपता से आपके पास में, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं डायग्राम को समझाने के लिए अलग से बना लेता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ये बेटा A है, ये B है, ये C है। इसी तरीके से बेटे ये हमारे पास में ऊपर A है, ये D है और ये C है। इसमें कौन सा कोण किसके बराबर है उसको ज़रा देखिएगा बेटे। ये जो कोण B है, ठीक है, ये इसमें देखिए कोण C के बराबर है ही, ये कोण इसके बराबर है, तो अगर इसको नंबर 1 कहते हैं तो ये भी 1 ही होगा। बिल्कुल समझ में आ रही बात। और साथ ही साथ ADC आपके पास में, कौन सा ADC, ADC ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है बेटा वो किसके बराबर है, BAC इसके बराबर। मतलब अगर ये 2 है तो बेटे ये भी 2 है, तो फिर बेटे अगर ये 3 होगा तो ये वाला 3 होगा। बिल्कुल ठीक बात है। अब हमने नंबरिंग कर ली। जब त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी भुजाएं भी समानुपाती होंगी। नंबरिंग क्यों करी, इस पैटर्न को ध्यान रखना जरूरी है। क्या कि जैसे हमारे पास में हम समानुपाती भुजा दिखाते समय एक बात ध्यान रखते हैं, जब 3 नंबर कोण के सामने एक भुजा लेंगे AC बटे, तो उसमें 3 नंबर के सामने कौन सी है, DC, बराबर होगी आपके पास में, ठीक है। 2 नंबर के सामने एक भुजा क्या है, BC, ठीक है, और इसमें 2 नंबर के सामने की भुजा क्या है, AC। इसी तरीके से आपके पास में 1 नंबर के सामने की भुजा क्या है, AB बटे 1 नंबर के सामने की भुजा क्या है, AD आपके पास में। तो ऐसे लेंगे, ये चीज़ समझ लेनी जरूरी, क्योंकि ऐसे ही नहीं कि अनुपातिक हो जाएंगी भुजाएं, एक सिस्टम से अनुपातिक होती हैं। अब आप लोगों को जो प्रूव करना है उस पर ध्यान दीजिए। इसमें सिर्फ CB CD यानी कि ये वाला पोर्शन हमारे लिए यूजफुल नहीं है, तो हम इन दोनों को ले लेंगे, और दोनों को जब लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे बेटे तो AC का वर्ग बराबर हो जाएगा, देखो AC का वर्ग, AC गुणा AC का वर्ग बराबर होगा BC गुणे DC। अब इसको ध्यान से देखिए, क्या ये वो रिजल्ट वही है जो प्रूव करवा रहा था, बिल्कुल। AC को CA लिखा जा सकता है, BC को CB लिखा जा सकता है, CD को DC लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन प्रूफ हो गया, ठीक है। अभी इस एक्सरसाइज में बेटे क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास में 14। मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपके पास में, जो हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया है, बिल्कुल सेम है। दोनों की स्टेटमेंट सेम है, दोनों करने का तरीका सेम है। तो आप लोग उसी तरीके से देखिएगा, 14 जैसे 14 है करोगे वो 12 के तरीके से ही आप लोग करोगे, नहीं जैसे 12 किया था ऐसे 14 करोगे, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन बचता है हमारे पास में 15 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आता भी इस तरीके का क्वेश्चन, मैं आपको बता दूं फिर भी, ठीक है। तो ध्यान दीजिए क्या कहा है, स्टेटमेंट पढ़िएगा। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ हमने बना लिया, जिसकी लंबाई कितनी है, ये हमारे पास में कितनी बेटे, 6 मीटर है। कितनी है, 6 मीटर है। 6 मीटर की जो परछाई है, 6 मीटर स्तंभ की भूमि पर छाया, इसकी छाया अगर सूर्य इस तरफ है हमारे पास में, तो छाया इस तरफ बना लेते हैं हम लोग। उसकी जो छाया है बेटे, ये जो छाया हो गई हमारे पास, छाया 4 मीटर की है। ये जो छाया है हमारे पास में कितनी है, 4 मीटर की है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जबकि उसी समय सेम टाइम हमारे पास में एक मीनार है, कोई एक बड़ी मीनार है आपके पास में, ठीक है, की छाया कितनी है, इस मीनार की जो छाया है वो कितनी है,
28 मीटर की है। कितने की है? 28 मीटर की। स्टेटमेंट आप देख लीजिए, सवाल की जो लैंग्वेज है ये हमें ज्ञात करनी है। उसने कहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं बेटे, क्योंकि ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। साथ ही साथ ये वाला जो कोण है ये वाला इसके बराबर होगा, कि सेम समय की बात कर रहे हैं तो छाया जो होगी वो समान, उसका सूर्य का जो बेटे उन्नयन जो कोण होगा, क्योंकि वो सेम समय की, सूरज तो एक ही जगह होगा, तो जितना एंगल वो यहाँ बनाएगा उतना एंगल वो यहाँ बनाएगा। तो कहने की बात ये, अगर नामकरण कर लूँ मैं ABC इसको कह दूँ आपके पास में, और आपके पास में उसको PQR कह दें, तो ध्यान दीजिएगा कि त्रिभुज जो बेटे हमारे पास में ABC है ना, तथा जो त्रिभुज हमारे पास कौन सा है, PQR है। ठीक है, अगर इन दोनों में हम बात करें तो बेटे हमारे पास में कोण B बराबर होगा कोण Q के, क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री के बराबर होंगे। ठीक है, कि जो कोण C होगा वो कोण R के बराबर होगा। कोण C बराबर कोण R होगा, जो कि सूर्य की परछाई की वजह से होगा, क्योंकि दोनों की परछाइयों का कोण हमेशा समान होगा। तो बेटे जब दोनों भुजाएं, हमारे दोनों त्रिभुज दो एंगल बराबर हो गए, तो हमारे पास में हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज ABC है बेटा वो समरूप होगा त्रिभुज PQR के। और जब त्रिभुज PQR के समरूप होगा तो भुजाएं भी अनुपाती होंगी, यानी कि बेटे AB बटे PQ बराबर हो जाएगा आपके पास में BC बटे QR के। इसमें जो मान आपको पता है वो भर दीजिए। AB कितनी है, भर दीजिए 6 है। कितनी है? 6 बटे आपके पास में PQ कितनी है, हम लोगों ने इसको x मान लिया सपोज, ऊंचाई जो है, बराबर BC कितनी है बेटे हमारे पास में 4, और हमारे पास QR कितनी है 28। तो जब आप ब्रज गुणा करोगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो 4x बराबर आ जाएगा 6 गुणे 28, या x बराबर आ जाएगा बेटे 6 गुणे 28, 7 चौक 28 और 7 छिंग 42, 42 सेंटीमीटर जो है इसकी, 42 मीटर जो है मीनार की ऊंचाई आ जाएगी। तो मैं समझता हूँ इस क्वेश्चन को भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसमें एक 16 बचता है हमारे पास में। 16 नंबर भी आपके पास में बहुत सारे क्वेश्चन मैंने उस तरीके करा दिए हैं आपके सामने, बार बार उस चीज़ को रिपीट करके वीडियो को लंबा मैं नहीं करना चाहता। अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी आए सवाल करने में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। साथ ही साथ मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो 12 के तरीके से आप लोग करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इस बेटे एक एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का कवर किया है। इसी तरीके से आपके सामने और वीडियोस मैं लाता रहूँगा और आपका NCERT का पूरा सिलेबस कवर करता रहूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो बेटे लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें बेटा, ताकि नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे और आपको ये पता चलता रहे कि कब कब वीडियो अपलोड हो रही है। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।